एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तालं सिद्धालं तहिणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 30 पृष्ठ 51। रयणमिह इंद्रनीलम दुद्धज्जसियं जहासभासाये अभिभूय तंपि दुद्धम वट्टति तहणाणमाठेषु। गाथा हो चुकी है, मैंने अपनी ओर से क्लियर कर दिया, पर कुछ जिज्ञासाएं मेरे पास आईं, उनका संक्षेप में उत्तर देते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिज्ञासा ये है कि इस गाथा में इंद्रनील मणि, उसकी किरणें या आभा मंडल वो पूरे दूध में व्याप्त है। ठीक है, ये कहा गया। उसी प्रकार ज्ञान पदार्थों को अभिभूत करता हुआ उनमें व्याप्त है। अब एक प्रश्न स्वाभाविक है कि वह अपनी आभा से अभिभूत करता हुआ या अभिभूत करके किसको, पदार्थों को या स्वयं को, या स्वयं की पूर्ववर्ती पर्याय या उसकी कार्यशैली को, किसको अभिभूत कर रहा है? प्रश्न कुछ समझ में आ रहा है सचिन? मैं 2 बार और बोलूंगा। ज्ञान अभिभूत जो कर रहा है वह किसको अभिभूत कर रहा है? लोकालोक के पदार्थों को? पहला प्रश्न, ज्ञान लोकालोक के पदार्थों को अभिभूत कर रहा है? उत्तर मिलेगा, अभी तो खाली प्रश्न कर रहे। दूसरा, ज्ञान अपने आप को अभिभूत कर रहा है, स्वयं अभिभूत है उससे। ठीक है ना, कि मैं लोकालोक जानने लगा हूं, वाह 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 मैं कितना बढ़िया आदमी बन गया। क्या ज्ञान ऐसा खुद अभिभूत है? अथवा वह अपनी पूर्ववर्ती जो परिणति थी क्षयोपशमिक, उसको अभिभूत कर रहा है। वो कहां चली गई, कहां रह गई, उसका अता पता नहीं चल रहा। कभी आपको जीवन कैसे ही बीता हो, खासतौर पे मैं यह दृष्टांत सबसे सरल है आधी आबादी के लिए। लड़की किस घर में पैदा होती है, अपना माता पिता के घर का जीवन कैसे जीती है, किन परिस्थितियों में जीती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। शादी के बाद वो कहां रहती है और किस में जीती है। वह अपनाती किसको है? यदि थोड़े गरीब परिवार में पहुंच जाए या पहुंचने के बाद किसी कारणवश गरीबी आ जाए, तो यदि पिता कुछ भी वो कहे कि साहब हमें एक बढ़िया मर्सिडीज दे देते, कहते पापा मर्सिडीज मत दो, नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा है एक स्कूटर दे दो, बाइक दे दो। क्यों? वो एवरेज अच्छा देती है। मर्सिडीज 3 और 4 का एवरेज देती है।
पेट्रोल का दाम देख रहे हो कहां पहुंच रहा है। उसकी एक सर्विस में लाख लाख रुपए लग जाते, इतने में तो एक बाइक स्कूटर आ जाता है। इसकी सर्विस में 200-400 रुपए लगते। ये दृष्टांत क्यों दे रहा? जो उसने अपना पिछला जीवन था उसको पूरी तरह से जैसे ढक दिया और नए को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। जब वो बाप के घर थी तो बात बात पे शोफर गाड़ी निकालो, ये वाली क्यों निकाल दी, मेरी तो वो वाली थी। वही लड़की अब क्या कह रही है कि नहीं पापा बाइक दे दो, दी देनी है तो। क्यों? वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। मर्सिडीज बहुत कीमती है लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेच के नहीं खाएंगे आपकी दी हुई मर्सिडीज को, रखेंगे ना तो रखेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे, उसकी पार्किंग प्लेस नहीं है हमारे पास। डिफरेंस समझ रहे? और वही लड़की यदि गरीब के यहां हो और बड़े भारी अमीर के यहां शादी हो जाए उसकी, तो वो माता पिता के यहां से कोई चीज आती है तो वो अपने खास विश्वस्त व्यक्ति को भेजती है, ले आओ, और साथ में उसको पैसे देती है कि साथ में इतने फल, इतने मेवे, इतने तरह की मिठाइयां वो और ले आना, और कहना तेरी ड्यूटी ये है कि पापा ने भेजी। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। समझ गया? ये जो अंतर पड़ता है, इस अंतर को ये आधी आबादी पूरी तरह से एक्सेप्ट करती, अपने आप को उसमें ढाल लेती और पिछले को अभिभूत कर देती है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? पहले की दरिद्रता है तो उसे अभिभूत कर देती है, वो इसमें ही रम जाती है, वो अपने आप को अरबपति के ही जीवन में उसी सोच में आ जाती। और यदि अब गरीबी में आ जाए तो पहले के अरबपति पने को अभिभूत कर देती है। वो हर चीज इसके हिसाब से सोचती कि अब हमें कैसे करना। मैं एक परिवार से परिचित हूं जिसकी बच्ची वाकई अरबपति से भी बड़े खानदान की थी, और जहां शादी हुई ठीक है, ठीक ठाक वो भी थे, लेकिन बाद में कुछ स्थिति बिगड़ी, कमजोर हुई, तो वो एक एक पैसे को मेंटेन करके आज भी रह रही है। कभी कोई कहे तो कहते नहीं, हमें इतना नहीं करना। किसी का कुछ और बता नहीं सकता, ना बताना कोई उद्देश्य है, हमारा तो दृष्टांत अपना है कि वह दोनों को एकदम भिन्न करती है, पूर्व अवस्था को अभिभूत कर देती है। यहां पर असल में जो अभिभूत अर्थ है वो ज्ञान की क्षयोपशमिक पर्याय के लिए है, जबकि यहां कहा गया दूध को अभिभूत करके दिया ना, अभिभूय तंपि दुग्धम, यहां ज्ञेय को अभिभूत करना कहा है। अरे भाई, जो बाहर में जाती है पर्याय, जो हमारा उपयोग बुद्धिपूर्वक बाहर में जाता है, समझ में है ना, वो उसकी पूर्ववर्ती पर्याय, वो ही पर्याय थी। इस पर्याय की पहचान किससे थी? दूध से। नहीं आया समझ में? इंद्र नीलमणि वो इतनी बड़ी चमक वाला है, इसकी पहचान किससे थी कि दूध जहां तक नीला हुआ तो इंद्र नीलमणि साचा, और दूध नहीं हुआ तो खोटा कौन कहलाएगा? इंद्र। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल स्टोन्स ऐसे आ गए कि असली से कई गुना ज्यादा देखने में अंगूठी में उनकी चमक दिखती है, एकदम क्लियर दिखते, इतना शानदार कलर दिखता। कैसे पहचानोगे कि इंद्रनीलमणि है कि नहीं? अंगूठी में इंद्रनीलमणि जड़ा हो
तो उतना सुंदर नहीं दिखे एक बार, जितना जैसे सेमी प्रोसेस स्टोन बोलते हैं, वो नकली जो मिल जाए उनमें ज्यादा अच्छा दिखे। शांति भाई, तो क्या करना? आचार्य ने रास्ता बता दी कि एक बड़े बर्तन में दूध भरो, दो जगह, एक में इंद्रनील मणि डालो और एक में वो सेमी प्रोसेस स्टोन डालो जो देखने में ज्यादा अच्छा लगता। अब किसकी असली किरणें हैं, किसमें असलियत है, किसका असली पावर है, वो जानना है तो थोड़ी देर में जो ही उसके आप अभ्यस्त होगे तो वो दूध नीला दिखेगा और इसका कुछ नहीं दिखेगा। इसमें दूध सफेद और दूध में वो मणि कहां गई यही पता नहीं चलेगा। समझ गए? तो जो पर्याय दूध को अभिभूत करना चाहती है वो छायोपशमिक है, वो ये है। समझ गए? और उससे हम समझ रहे हैं तीय को, जो कैवल्य की पर्याय है। इसलिए दृष्टांत को कभी भी पूरी तरह नहीं लगाना, उसकी असली जो जिस्ट है, उसका जो असली उद्देश्य है, उसको पकड़ना। समझ गए? वो क्या था ये मैंने लिखा हुआ। यहां दृष्टांत है क्षेत्रव्यापी और सिद्धांत है सामर्थ्य व्यापी। कैवल्य को लोकालोक उससे वो उनमें पदार्थों में वर्तता है, उसका मतलब उसकी सामर्थ्य इतनी बड़ी है वो वहां तक जाता है नहीं। समझ गए? लेकिन दृष्टांत जो इंद्रनील मणि का था वो क्षेत्रव्यापी था, दूध के जितने प्रदेश है उन सबको नीला करके दिखा दिया। हम दोनों की चीज को समझ ही नहीं पाए। आचार्य ने साफ कहा कि ये तो एक ही बात है, यहां पर वहां जैसी स्थिति है ही नहीं, यहां कोई केवली है ही नहीं, हम उसको कैसे बताएं? यहां जितने हैं भी वो सब क्षोभसम ज्ञानी, और क्षोभसम ज्ञानी उन पर कौन सा दृष्टांत लागू होगा? जो क्षोभसम ज्ञानियों पर हो सकता है, क्योंकि क्षोभसम ज्ञानी जितना पर को जानते हैं वो उपयोग पूर्वक जानते हैं। जिसका क्षोभसम का उघाड़ इतना बड़ा हो उसे सब कुछ समझ में आने लगे, हम उसको बड़ा मानते हैं। अरे भाई, उसको वहां तक जाना पड़ा, चाहे उपयोग को जाना पड़ा, लेकिन केवली को कहीं जाना नहीं पड़ा, ना कहीं उपयोग लगाना पड़ा। इसलिए जो आभा मंडल या औरा कह रहे हैं आप, वो यहां पर क्षेत्र व्यापी है और यहां पर सामर्थ्य व्यापी है। यहां उसको सामर्थ्य में देखना, क्षेत्र में मत देखना। केवली का ज्ञान वह लोकालोक में नहीं जाता है, केवली के ज्ञान में लोकालोक आता है। समझ गए? और वो उसको पूरी तरह जानता है। ये उसकी सामर्थ्य, सिद्धांत में सामर्थ्य है और दृष्टांत में क्षेत्र की व्यापकता है। अब हम इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं। इंद्रनील मणि तो दूध में पूरे व्याप्त होता है, वो अभिभूत करता है, यहां पर अभिभूत कैसे किया? तहेणाणम अट्ठेसु वट्टदी, उसी प्रकार किस प्रकार? जिस प्रकार इंद्रनील मणि दूध में पड़ा हुआ पूरे दूध को अभिभूत करता है, उसी प्रकार केवली का जो ज्ञान है वह अर्थों को अभिभूत करता है। वो अभिभूत करता माने उनमें जाके नहीं, वो अपनी सामर्थ्य के कारण अभिभूत करता है। समझ में है? आजकल एक नया पैटर्न चला है। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब हमें दान देना, कोई ठीक ठाक जगह बताओ। दान नहीं देना, गवर्नमेंट ने नियम लगा दिया कि आपकी इनकम का इतना % यदि चैरिटी में लगाते हो आप, तो आपको टैक्स में कुछ एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। उन्हें उतना लगा नहीं लगाना है भाई साहब, करें क्या?
अब वो अच्छा है, आपको ही मोबिलाइज कर देते हैं। लेकिन पूछते हैं फिर आपके यहाँ 80G 80E वगैरह की छूट है? आपका ट्रस्ट, आपकी संस्था, आपकी सोसाइटी इस दायरे में आती है? आती है तो ठीक है, नहीं आती भाई साहब फिर देखेंगे, विचार करेंगे। वो बिजनेस है, वो दान नहीं। आपको कहा जा रहा दानवीर, आपको लग रहा दानवीर। दान दिया जाता है उत्तम से उत्तम वस्तु का, योग्य से योग्य पात्र को, और अत्यंत विनय पूर्वक। आप उसमें बिजनेस चुनते हैं, गुण नहीं चुनते। आपकी संस्था में 80G है कि नहीं है? ये बिजनेस है। 80G बिजनेस की धारा है शांति भाई, 80G गुणों की धारा नहीं। समझ रहे? तो हमने, अरे साहब वो इतना बड़ा दानवीर है, साल में 100 करोड़ दान देता है। देता होगा, मुझे क्या, कहां देता है, किसको देता है, वो सब मेरे मैनेजर्स देखते हैं किसको देना, कहां हमारा बिजनेस ठीक ठाक चले। तुझे तो पता ही नहीं कहां देता, तुझे उस व्यक्ति का, उस पात्र का पता नहीं है, उसमें गुण है कि नहीं है पता नहीं है। आपके तो जो सीए लगे हुए ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लोग, वो चुनते हैं कि भाई जिस पे हमारी कंपनी को फायदा हो सके हम उसको दें। ये दृष्टांत और सिद्धांत में बड़ा भारी अंतर। आज का जो दान है, यहां का जो दान है, और पहले लोग जो दान देते थे, इनमें बड़ा भारी अंतर है। समझ गए ना? ऐसे ही दोनों का अलग अलग जगह एरिया है। इसका एरिया वह क्षेत्रवाची और इसका एरिया वह सामर्थ्यवाची है, क्षेत्रवाची नहीं। कैवल्य की सामर्थ्य इतनी है कि लोकालोक उसमें अभिभूत होता है, आ जाता है। और इंद्रनील मणि की सामर्थ्य इतनी है कि जितने दूध में डाला गया वो दूध पूरा अभिभूत हो जाता है, माने अपनी स्वाभाविक रंगत छोड़ के, सफेद रंगत छोड़ के वो नीले रंग में रंग जाता है। अब दोनों बातें, इसीलिए आचार्य देव, मैंने जो कहा था कल शुरुआत में ही कहा था, परसों भी, आप लोग उसको उतना केंद्रित नहीं हो पाते। मैंने क्लियर कहा था कि इसका प्राण तत्व है ये माने यहां, ये छायोपशमिक स्थिति, जहां कैवल्य की स्थिति ही नहीं है, वहां आप कैवल्य को सीधे सीधे समझोगे कैसे? किस दृष्टांत से समझो बताओ? हमारी हर चीज में मजबूरी है कि हमें कुछ ना कुछ बताओ किस जैसा। अरे दुनिया में किसी चीज की तुलना किसी चीज से हो सकती है? आम भी मीठा, अमरूद भी मीठा, गन्ना भी मीठा। अब बताओ गन्ना कैसा मीठा होता है? अमरूद जैसा कि आम जैसा? और आम कैसा मीठा होता है? अमरूद जैसा या गन्ने जैसा, कि जामुन जैसा, कि चीकू जैसा? ये तुलनाएं होती नहीं है, ये एप्रोप्रिएट होती हैं, लगभग लगभग। कुछ कुछ ऐसा लगता है, जो कुछ कुछ लगता है वो सिर्फ अनुमान लगाने के लिए है, और अनुमान परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। उससे उसकी यथार्थ जानकारी नहीं हो सकती। ख्याल में? इसलिए आचार्य देव ने जो कहा उस पर थोड़ा उपयोग एकाग्र कीजिए, वरना यहां पर यह शब्द देने का कोई औचित्य नहीं था। ये जो यह कहा, ये वहां और यहां का अंतर बता रहे। केवली का सद्भाव है विदेश क्षेत्र में। आचार्य कुंद केवली तीर्थंकर परमात्मा से मिलके आए थे विदेश क्षेत्र में, और वो समझा रहे हैं यहां के लोगों को। समझ गए? तो सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा, तो उन्हें दृष्टांत देना पड़ा। तो दृष्टांत कहां का है? कि दृष्टांत यहां का है, माने क्षयोपशमिक है, और कैवल्य वो क्षयक भाव है, वो वहां का, वो यहां है ही नहीं। इसलिए ये शब्द को जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं विचार करेंगे, तब तक इसका सही अर्थ कोई लगा ही नहीं सकता।
समझ गए? जैसे इंद्रनील मणि की किरणें दूध को अभिभूत करती हैं, व्याप्त होती हैं दूध में, ऐसा केवल ज्ञान लोकालोक में व्याप्त नहीं होता है। लोकालोक केवल ज्ञान में व्याप्त होता है। समझिए ना, ये एक बड़ा भारी अंतर है। मैंने अपनी ओर से कहा स्पष्टीकरण, आपने कितना समझा वो आप जाने। बाकी मैं इसकी चर्चा को जरूरत होगी तो वो तो लौट के आएगी। क्यों? क्योंकि अगली गाथा में, इस गाथा में जो कहा उसको स्पष्ट कर रहे। इस गाथा में दृष्टांत है, अगली गाथा में उपनय और निगमन है। डू यू नो अबाउट द उपनय और निगमन? सचिन नहीं जानते ना? प्रमाण शास्त्र की शब्दावली है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, आप क्या सिद्ध करना चाहते? तो उन्होंने कहा मैं पर्वत में धुआं और अग्नि सिद्ध करना चाहता हूं कि इस पहाड़ पे आग जल रही। पर्वतोयम वह्निमान, ये पहाड़ आग वाला है। ठीक है ना? ये प्रतिज्ञा हुई। फिर वो आपने कहा कैसे दिख तो रही नहीं है, तो आपने हेतु दिया कि चूंकि ये यहां धुआं दिख रहा है। ठीक है, ये हेतु हुआ। हेतु के बाद तीसरे नंबर पे आता है दृष्टांत। कैसे भाई साहब, हम कैसे मान लें कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है? जैसे तुम्हारा रसोई घर, तुम्हारे वहां धुआं निकलता है कि नहीं? हाँ, अब रसोई घर सब जानते थे, वो ये था, वो तिह था, रसोई घर जानते थे। तो उन्होंने उसमें, हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे, तो वो यहां पर नहीं रुक जाता। क्या करता है? चूंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जैसे तुम्हारे रसोई घर में, चूंकि यहां पर्वत पे भी धुआं है, पर्वत पे भी धुआं है, ये उपनय। उस बात को अपने लक्ष्य में घटा के बताना, दृष्टांत परिचित होता है, उस परिचित दृष्टांत से सिद्धांत को समझाना, वो उपनय। और निष्कर्ष क्या देना? चूंकि यहां भी धुआं है, मैंने अभी आपने दृष्टांत दिखाया है, उससे सिद्ध कुछ नहीं किया। ठीक है ना? तुम्हारे रसोई घर में धुआं देखा, कहां साहब देखा, वहां आग थी। यहां भी धुआं है, कहां साहब है, तो यहां भी आग है, ये निगमन कहलाएगा। समझ गए अब आप जो मैंने शब्द बोले थे? तो अब जो अगली गाथा आ रही है वो उपनय और निगमन की गाथा। केवली का ज्ञान लोकालोक में व्याप्त नहीं होता, लोकालोक केवली के ज्ञान में व्याप्त होते। ये प्रतिज्ञा वाक्य था। इसमें हेतु वाक्य क्या था? हेतु वाक्य था अक्षातीदो, चूंकि वह अक्षातीत है, वो इंद्रियों से काम लेती नहीं। समझ गए ना? दृष्टांत के दृष्टांत ऋण में इंद्रलीलम था, ये इह का दृष्टांत है जो तुम जानते हो, कहीं भी देख लो। ठीक है ना? अब इसके बाद में, अब दृष्टांत का सिद्धांत में, लक्ष्य में घटा के बताना, ये उपनय और सिद्ध, जो निष्कर्ष था तुम्हारा, क्या सिद्ध करना चाहते थे वो निकालना, उसका नाम निगमन। ठीक है ना? अब यहां पर उपनय और निगमन की चर्चा। जब तक आप ये पूरी प्रोसेस नहीं समझेंगे तब तक हर चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? पढ़िए, अब अगली गाथा पढ़ते हैं। यदि तेण संति अट्ठा णाणे णाणम न होदि सौवगयम सव्वगयम वाणाणम कहम णाणठिया अट्ठा। बिल्कुल वही की वही बात, वही उपनय और निगमन की शैली है। यदि वो पदार्थ ज्ञान में नहीं होते तो ज्ञान सर्वगत हो ही नहीं सकता था। अब यहां सर्वगत माने, मैंने आपको पहले बताया था, जितनी गमनार्थक धातुएं हैं जाने के अर्थ वाली, उन सबका अर्थ ज्ञान भी होता। ठीक है ना? तो सर्वगत माने सर्वज्ञ। यदि वो पदार्थ ज्ञान में नहीं आते तो ज्ञान सर्वज्ञ नहीं हो सकता था। शांति भाई,
ओ शांति भाई, गर्मियों में कैरी लेने जाते हो? जाते हो ना? कोई बात नहीं, मेरी खातिर चले जाओ। दृष्टांत है, कोई आपसे असल में मजदूरी थोड़ी करवा रहे। क्यों? सब्जी लेने गए, कैरी लेने गए, छोटे मोटे काम के लिए गए, विंडो पर टिकट लेने गए, उस समय आपका पैसा, आजकल सिस्टम चल गए कि पेटीएम कर दो, फला कर दो, ढिमका कर दो। आज तो सब्जी भी ले लो पेटीएम से, लेकिन पहले तो ये नहीं था ना, समझ गए ना? तो आप अरबपति हो, लेकिन सब्जी का ऐसे खरीदोगे जो जेब में होगी उससे खरीदोगे, कि जो जेब में नहीं हो उससे खरीदोगे। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है ना? इसी प्रकार ते अट्ठाई यदि राणे न संति, वो पदार्थ यदि ज्ञान में नहीं होते, मेरी जेब में नहीं होते, तो मैं सर्वगत नहीं हो सकता था। ज्ञान सर्व को जानने, क्यों? ज्ञान कहां कहां भटकेगा। देखो, जाने का भी समय अलग है, फिर एक एक को जानने का समय अलग है। क्रम से जानना, एक एक को जानना, यह सर्वज्ञता की निशानी नहीं। सबको युगपत जानना है, तो कैसे जाना जा सकता है? वो सब मेरे में हो, मैं जान लूंगा, लेकिन तुम मुझे भटकाओगे तो मैं नहीं जान पाऊंगा। फिर वो क्रम भी पड़ेगा, कोई क्लियर होगा, कोई क्लियर नहीं होगा, कुछ को जान पाऊंगा, कुछ को नहीं जान पाऊंगा, कहां तक जाऊं और कहां तक नहीं जाऊं, समझ गए ना? फिर धीरे धीरे चॉइस शुरू होगी, किसे जानूं और किसे नहीं जानूं। आप देखो अपने जीवन में, कुछ लोगों का वर्धमान चरित्र होता है, कुछ का हीमान चरित्र होता है। आप जिस समय जो संकल्प लेते हैं उस समय बहुत बढ़िया लगता है, ले लिया, अब उसके बाद इस काम में इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा दान देंगे, आज हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, कर लिया। एक ने संकल्प लिया आज महाराज जी को आहार कराओ, अब वो भावना तो कर ली, अब ताबड़तोड़ कहां से लाए? ना अटपहरा घी का पता, तुम्हारे यहां तो बाजार का अमूल का घी खाया जाता, ना उन्हें अटपहरा घी का पता, ना मर्यादा के आटे का पता, क्यों? ना सचित्त विधान का पता। सचित्त विधान समझते हो? हरी चीज से ढकना, हरे में रखना सचित्ताधान, और हरे चीज से ढकना सचित्त अपिधान। साउथ में जाओ तो वहां केले के पत्ते पे ही रखते हैं भोजन, और केले के पत्ते से ही ढकते हैं। अब समझ गए? कई जगह ऐसा चलता है। आजकल की स्थितियां आपके स्टील और काय के बर्तन हो गए, पहले ये सब नहीं था। पहले तकरीबन चीजें प्राकृतिक होती थी, यूज एंड थ्रो होती थी, तो वो तो पत्ते ही हो सकते हैं यूज एंड थ्रो। बर्तन कहां से यूज एंड थ्रो होंगे? कितना खरीद के फेंकोगे, समझ गए ना? तो वो चीजें जो थी उनके सारी आपकी परंपरा तो वो चल रही थी। अब आपने आज भाव कर लिए, तो भाव कर लिए तो आहार दे दोगे? बहुत समस्या है। अरे भाई साहब, बड़ी मुश्किल से इतनी चीज जुटा पाई, फिर भी महाराज जी का नहीं हुआ। कि क्यों? महाराज जी की आखड़ी नहीं मिली थी। उन्होंने जो नियम लिया था बताते तो है नहीं, अब वो नहीं मिला। हमने तो अपनी ओर से मुनिराज के आहार लायक सारी चीजें 10 दिन तो मेहनत करके जुटाई है, 2500 लोगों से सलाह ली, दुनिया के हाथ पांव जोड़े, काम धंधा छोड़ा, फिर भी नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? कहते साहब महाराज जी तुम्हारे नौकर नहीं है कि तुम्हारा वो आहार लेने निकले तुमसे ले ही ले। उनकी जो आंकड़ी है वो मिलेगी तो लेंगे और तुम्हें बताएंगे, है नहीं? अब मिला के दिखाओ। अरे भाई साहब ये तो बड़ा कठिन काम है। ये यदि आप वो पदार्थ अपने में विद्यमान नहीं हो, पर की गुलामी करोगे, तो आप तालमेल कभी नहीं बिठा पाओगे। कई लोग ऐसा करते हैं।
भोजन करेंगे, मौन से करेंगे, बताएंगे नहीं आज नियम क्या है। वो भूमिका नहीं होती है, लेकिन कई लोगों को जोर आता है, कभी कभी हर लाइन में जोर आता है। जितना ज्यादा कठोरता अपने ऊपर करो, उससे लगता है कि हम कुछ इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ने नियम कर लिया कि आज थाली में पहली बार में जितना आएगा उतना ही खाएंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। अब बुंदेलखंडी ठेठ आदमी वहां परोसने वाले, वहां पहले थाली में नमक परोसा जाता है, इतना सा नमक रख दिया, कम ज्यादा हो तो डाल लेना, अब खाओ। नियम तो लिया था कि जो थाली में पहले आ जाएगा उतना ही लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। वो नमक किसी में डाल के खाओ तो खाया जाए, प्योर नमक कहां से खाया जाए, उससे कौन पेट भरे साहब। अब तो नियम लिया था तो झेलो अपना नियम, समझिए। कैसे झेलेगा सही कि भाई साहब अपने हाथ से बनाओ और अपने हाथ से खाओ, खुद बनाओ, खुद परोसो, खाओ। तो अब तो थाली पूरी लगी हुई आएगी कि नहीं आएगी, क्या जाएगी। देखो कितना डिफरेंस पड़ गया। आप पराधीनता और स्वाधीनता, तो वो पदार्थ यदि ज्ञान में नहीं हो तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। लोकालोक को जान के कोई सर्वज्ञ नहीं बना आज तक। लोकालोक यदि ज्ञान में अवस्थित हो जाए और हम अपने को जान लें तो सर्वज्ञ बनना बहुत आसान। और लोकालोक में भटक भटक के कोई ने आज तक सर्वज्ञता प्राप्त नहीं की। यदि ते अट्ठाणाणे न संति, यदि वो पदार्थ ज्ञान में नहीं होते तो ज्ञान सर्वगत नहीं होता। ये जो केवली का ज्ञान सर्वज्ञ है, केवली सर्वज्ञ है, ये क्या बता रहे हैं कि वो पदार्थ ज्ञान में स्थित हैं। और सर्वज्ञम, अब लौट के निगमन कर रहे हैं, चूंकि ज्ञान सर्वगत है, चूंकि भगवान सर्वज्ञ, इसमें कोई शंका की गुंजाइश, कन्फर्म कि भगवान सर्वगत है, तो कहमणा ठिया अट्ठा, तो जगत के पदार्थ इनके ज्ञान में स्थित कैसे नहीं होंगे। हमें नहीं दिख रहे, जैसे पहाड़ पे आग अब भी नहीं दिख रही, लेकिन किसी की आग को देखा था धुआं वाले, और पहाड़ पे धुआं विद्यमान है, आग अब भी नहीं दिखी, लेकिन ज्ञान ने निर्णय कर लिया कि यहां पर आग है ही। तो चूंकि यदि अर्थ ज्ञान में विद्यमान नहीं हो तो ज्ञान सर्वगत ही नहीं हो सकता। चूंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, इसका मतलब कि भगवान के ज्ञान में सारे पदार्थ विद्यमान हैं। ये निगमन अब समझ में आया। अब सचिन, ये उपनय निगमन क्या होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आचार्य कितने लॉजिकली बात कर रहे हैं। किस गाथा से, अब सोचो आप कि ये प्रतिज्ञा वाक्य शुरू हुआ, कब हेतु वाक्य आया, कब दृष्टांत आया, अब ये उपनय निगमन आ रहे हैं। यदि आप इसको एक कंबाइंड करके नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ना चाहेंगे, तो इस समझ में कैसे आएगा। अब अर्थ ज्ञान में होते हैं, इसकी संभावना करते हैं, पिछले से लिंक जोड़िए, समझ गए। मूल से आप प्रतिज्ञा वाक्य देखिए कि केवली का ज्ञान बड़ा है, केवली के ज्ञान की सामर्थ्य बड़ी है कि सर्वज्ञता बड़ी है। सर्वज्ञता कही जाती है क्यों? क्योंकि सबके जानने से। कैवल्य कहा जाता है क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान की अनंत विस्तरता के कारण। ज्ञान का जो अनंत विस्तार है, अनंत सामर्थ्य है, वो कैवल्य है। और सर्वज्ञता क्या है कि लोकालोक आपको मां हो ना, तकरीबन बेटे को कितनी रोटी खिलाती हो? भरपेट खिलाती। कितनी कह दिया ना, भरपेट। कितनी क्या होती? अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भरपेट कितनी की गिनती नहीं होती।
माँ कभी गिन के नहीं खिलाती है, और बेटा गिन के खाए तो हमारी तो माँ डांटती थी, क्या गिन के खा रहा है, कि 2 खा ली 4 खा ली, खा अपने पेट, जितना अच्छा लग रहा है उतना खा। आप डिफरेंस समझ रहे दोनों बातों का? ये केवली और सर्वज्ञता का डिफरेंस है। जहां संख्या आ गई, संख्या में चाहे सभी हो जाए, आज जितना आटा था मैं पूरा खा गया, सबकी रोटी खा गया, ये मत गिन। हमारे यहां कहती वो दबी में ये सब चीजें नहीं मानता, ये तो दुनिया की कहावत कह रहा हूं, नजर लग जाती है, तो ये गिनती मत बता, सब खा गया ये भी गिनती है। कितना? मैंने भरपेट खा। अब तेरा पेट कितना, तृप्ति मिली कि नहीं कि मिल गई, वो तृप्ति निशानी है, भोजन की निशानी संख्या नहीं है। कितने व्यंजन बने थे, क्यों शांति भाई, बेटे की शादी में कितने पकवान बनवाए थे, दिस नॉट ए मैटर। खाने वाले तृप्त थे, छक्के खाया, गीत गाते जा रहे थे, भाई साहब खाना बहुत अच्छा था, असली कीमत इसकी। अरे नंबर बढ़ जाए और तृप्ति ना मिले, स्वाद ना आए, तो नंबरों का क्या करोगे? कैवल्य की निशानी तृप्ति है, अनंत सुख है, जबकि सर्वज्ञता की निशानी लोकालोक है, अनंत सुख नहीं। अब प्रश्न यह है कि आप बने तो केवली हो, पर सर्वज्ञ कैसे हो? क्या प्रश्न है? बने तो आप केवली थे, सर्वज्ञ कैसे हो गए? क्यों कहा गया आपको? वो सिद्ध करके बता रहे। समझ गए? सिद्ध क्या की जा रही है? सर्वज्ञता। और किसके की जा रही है? केवली की। तो मूल प्रकरण जो था वो केवली बनने का था। समझ में आया? और ये जो पंचांगी सिद्धि की जा रही है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये जो न्याय शास्त्रीय प्रक्रिया की जा रही है, ये काय के लिए की जा रही है? इस सर्वज्ञता के लिए की जा रही है। जब आपकी साधना का पथ आपको केवली बनाता है, तो भगवान को सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है? और ये बात झूठी तो कह नहीं सकती आपके भगवान सबको नहीं जानते, जानते तो हैं, वरना जो कुछ वो बता रहे, जो जिनवाणी में लिखा है, फिर उसकी प्रामाणिकता क्या रह जाए? यदि भगवान ही कह दे नहीं भाई साहब मैं तो कुछ नहीं जानता, तो फिर उनकी वाणी में जो द्वादशांग का वर्णन आ रहा है वो प्रमाणिक है क्या? प्रमाणिक? वो तो अपने आप अप्रमाणिक हो जाए। क्या हम तो जानते ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। ठीक है ना? क्या कहोगे इसको? इसलिए सर्वज्ञ है, लेकिन असली मुद्दा कुछ और है। असली मुद्दा है कि जब आप बने केवली थे तो सर्वज्ञ कैसे बन गए? जैन साधना पद्धति जो है वह केवली बनाती है, सर्वज्ञ नहीं बनाती। असली प्रश्न यदि समझ में आ जाए तो ये उत्तर का मर्म समझ में आ जाएगा। पहले भी यही चर्चा चली है, मैंने कहा है जैन साधना पद्धति केवली बनने की है, सर्वज्ञ बनने की नहीं। कोई प्रोसेस नहीं की जाती जिससे सर्वज्ञ बन जाओ। आप अकेले अपने में अनंत तृप्त रह जाएं, आपके अंदर के जो पर्दा है एकदम क्लियर, अत्यंत निर्मल हो जाए। प्रक्रिया इसके लिए की जाती है। अब उसमें सर्वज्ञता कैसे आ गई? समस्या तो ये। आपने कभी वो देखा होगा, एक कुछ दिन पहले देखा था मैंने, अभी बहुत सालों से नहीं देखा, एक विज्ञापन आता था कि वो गांव में चौपाल पे पिक्चर दिखा रहे। सचिन याद आया? पिक्चर दिखा रहे लेकिन पर्दा था मैला, तो पिक्चर क्लियर समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा। एक तो ओपन एयर, भले ही रात थी पर खुले में, और एक थिएटर में दिखाना, उसका अंतर तो पड़ता ही है। ठीक है ना? तो खुले में चौपाल पे नीम के पेड़ पे पर्दा बांध के दिखा रहे, वो पर्दा मैला था, तो पिक्चर भी क्लियर समझ में नहीं आ रही क्या हो। तो एक बच्ची चलती है और घर पे अपना जो दुपट्टा धोया था सफेद,
बिल्कुल झकाझक, ठीक है। वो झकाझक सफेद दुपट्टा टांग के आई थी अपनी बालकनी में सूखने के लिए, वो कैमरे का मुंह घुमा के उस पर कर देती है। पर्दा सफेद होते ही सारी पिक्चर क्लियर नजर आने लगती है। समझ गया? हां, अब पता चला कमी कहां थी। कमी पर्दे में थी, पिक्चर मैली नहीं थी। समझिए? तो ऐसा ही प्रश्न यहां है। आप बनने तो केवली चले थे, बने तो केवली थे, और सब लोग आपको सर्वज्ञ कह के पूज रहे हैं। ये सर्वज्ञ वास्तव में भगवान बनते भी हैं कि नहीं बनते? केवली सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते हैं? कि होते तो पक्का है। तो जब बने केवली हो तो सर्वज्ञ कैसे हो गए? प्रश्न समझ में आया? बने केवली हो, सर्वज्ञ कैसे हो गए? ठीक है ना? ऐसे हो गए। उसके लिए पूरा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन की ये पूरी प्रोसेस चल रही है। आप केवली हो, आपका अनंत सुख कैवल्य की निशानी है, सर्वज्ञता की निशानी नहीं है। यदि पचा सको तो पचाना इस बात को। यदि भगवान सर्वज्ञ हो जाए तो अनंत सुखी नहीं हो सकते। केवली है, अपने में मग्न है, तो ही अनंत सुखी है। दुनिया को देखने लगे जो, वो अनंत सुखी कहां से होगा? साधना सुखी होने के लिए की जाती है कि हैरान परेशान होने के लिए, टेंशन लेने के लिए की जाती है? अब अंतर समझ में आ रहा है? कहां जो उतार चढ़ाव कहां आ रहे हैं? साधना की जाती है सुखी होने के लिए। भगवान बने तो केवली थे, सर्वज्ञ कैसे हो गए? साधना केवली के लिए की थी, और आप कह रहे हैं भगवान सर्वज्ञ। सचिन, पूरा अंतर समझ में आ रहा है? ये अंतर समझना पड़ेगा आपको। आचार्य प्रश्न कहां से उठा रहे हैं, किस बात का उत्तर दे रहे हैं? हम जब तक इसको नहीं ढूंढ के लाएंगे तब तक गाथाओं का अर्थ नहीं लगेगा आपको। समझिए? सर्वज्ञता पराधीन चीज है, दूसरे से माप की हुई चीज है। क्या आपको भरपेट खाना है, तृप्त होके खाना है, उस तृप्ति में गिनती कहां से आ गई? आपको हलवा बना के दिए, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। अब उस मजा को सजा में बदलना है कि भाई साहब घी हो गया 1200 रुपए किलो है, 1200 रुपए किलो का घी लगा इसमें, और बादाम भी असले मामरा बादाम लगाए थे, 3200 रुपए किलो लाए थे, और इसमें मेवे भी डले। चीनी का बूरा बनाया था, जब डलाया अपने यहाँ चीनी भी नहीं खाते। आपने बता दिया कि ये हलवा 400 रुपए का बना है, तुम्हारी एक प्लेट हलवा। तो उस खाते समय सोच रहा कि एक चम्मच कितने की हुई। खाक मजा आएगा उसे? क्यों शांति भाई, आएगा? अब डिफरेंस समझ में आ रहा है रूपल भाई? ये तुम गिनतियां गिनते हो, लोकालोक को जाना। लोकालोक को जान के सुखी कहां से हो जाओगे? साधना तो सुखी होने के लिए की थी। कैवल्य में सुख है, सर्वज्ञता में सुख नहीं है। तो यदि तुमने सर्वज्ञ बनने की कोशिश नहीं की, सर्वज्ञता में सुख नहीं है, तो आप सर्वज्ञ कहलाते क्यों? क्या ये बातें झूठी है कि सारा जन शासन झूठा पड़ जाएगा? सर्वज्ञ तो हो। तो अब बताओ कि केवली बने थे तुमने प्रयास सर्वज्ञता का किया नहीं, तो तुम केवली बने और सर्वज्ञ हो कैसे? ये सिद्ध कर रहे हैं। अब डिफरेंस समझ में आया? इसीलिए दृष्टांत जो है वो लौकिक है, वो दूध को अभिभूत करने वाला है, लेकिन सिद्धांत में ज्ञान अर्थों में वर्त रहा है। वर्त रहा है माने किन अर्थों में?
जो उसके अंदर परिचित्ति रूप में विद्यमान है, जो भौतिक रूप में विद्यमान है, उन अर्थों में नहीं वर्त रहा। कहीं घूम के आते हैं, 2-4 दिन घूमते हो, 8 दिन घूमते हो, 10 दिन घूमते हो, उसके बाद जब घर आते हो, कोई लोग आए, आप उन्हें सब अपने वीडियो, फोटो, दुनिया भर की चीजें जो लेके आए, सब चीजें दिखाते हैं। वो देखते हैं, हाँ कुर्ता है तो ठीक ठाक। अब वो आनंदित क्यों नहीं होते? तारीफ करते हैं आपकी, आनंदित क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि वह भावनात्मक रूप से उस जगह से जुड़े ही नहीं। जबकि आप जब वो फोटो देखते हो तो वहां आपको कैसा लग रहा था? आप उन संवेदनाओं से भी जुड़े हो, ख्याल में? तो आपको वो फोटो दिखना और उसके फोटो दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। केवली के ज्ञान में वही पदार्थ झलकना और छद्मस्त को उसी पदार्थ का शब्द बोध होना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। छद्मस्त की सर्वज्ञता और केवली की सर्वज्ञता, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। आज तो हमारे यहां अधिकांश लोग केवली माने सर्वज्ञ और सर्वज्ञ माने केवली बराबर मानते। आज जैन समाज के अच्छे अच्छे विद्वानों से पूछ लो, शास्त्रियों से, केवली और सर्वज्ञ में अंतर है क्या? और जैन साधना केवली बनने के लिए होती है कि सर्वज्ञ बनने के लिए होती है? अभी तो यही पता नहीं। जिन्हें यही पता नहीं है, उन्हें कैसे समझाओगे कि प्रवचन सार के इस अधिकार में कहा क्या है? जो गाथाएं चल रही हैं, ये गाथाएं चल किस बात के लिए रही? शांति भाई, सच बता रहा हूं, यदि आप इतना, मैं पूरे दिन, अभी यूनिवर्सिटी में हमारे सोमवार मंगल को सेमिनार है और दुनिया की बात, पूरे दिन सबके काम में लगा रहता हूं। शनिवार इतवार भी यूनिवर्सिटी में बैठना है, आज पूरे दिन बैठना, सब कुछ। लेकिन प्रति समय अपना ये अंतरधारा अलग चलती रहती है। इस पे क्या बताना, क्या कहा आचार्य ने और क्या निकलता, पूरा उपयोग यहां, और उनके दुनिया भर के करेक्शन करना, दुनिया भर की चीजें बताना, ये ऐसा कर लो, इसको फोन करना, वो भी चलता रहता। लेकिन ये 1 सेकंड को खंडित नहीं होती। सोते में भी ख्याल ऐसी क्या, वो सपना आया कि इस बात को ऐसे समझा। कई बार कोई कविता अधूरी छूटती है, कोई लेख अधूरा छूटता है, सपने में वो चीज यदि नहीं रहे दिमाग में, उसका उत्तर मिलता है, और रात को 2 बजे उठ के उतनी चीज लिख के वापस सो जाता हूं। मिल गया, ये अपने को सोचना पड़ेगा। यदि आप इसमें आगम में, ये प्रवचन नहीं है, मैं प्रवचन शब्द से जो चिढ़ता हूं ना, उसका कारण ये है कि जो पंडिताई के प्रवचन होते हैं, उस समाज को लुभाने के लिए होते हैं, उसमें स्वयं विचरण नहीं करते, उसमें खुद नहीं विचरते हो, वो गद्दी पे बैठ के दुनिया को सुनाने के लिए बातें करते हो। समझिए, ये बड़ी विडंबना है। इस विषय में लगातार विचरण करो। जब इस विषय में लगा, बने केवली थे और बन सर्वज्ञ गए, सिद्ध सर्वज्ञता कर रहे हैं। हम सोचते हैं किसी को सर्वज्ञ सिद्ध कर दिया तो बहुत बड़ा उपलब्धि हो गई, बड़ा अवार्ड मिल गया। यहां आचार्य कह रहे हैं कि भाई साहब, वो सर्वज्ञ हैं लेकिन कोई दोषी नहीं है, तो केवली। सर्वज्ञता होने से उनका कैवल्य मलिन नहीं हुआ। दुनिया में जो सबको जानना चाहता है वो लोभी हो सकता है। दुनिया में सबको पर को जानने की इच्छा, वह लोभ और कषाय के अंतर्गत आती है, वह राग और प्रमाद के अंतर्गत आती है। राग और प्रमाद और कषाय ये हमेशा आपकी गति को घटाती हैं, बढ़ाती नहीं, क्षमता को घटाती हैं, बढ़ाती नहीं। और यहां क्या है, यहां आप बने केवली थे, अपने में सीमित हुए थे, लेकिन यह अपने में सीमित होने की जो कला है, उससे जो ज्ञान की स्थिति प्रकट हुई, वह ज्ञान की स्थिति ऐसी है, कैवल्य कहां है कि अनंतानंत लोकालोक भी आ जाए तो कमी ना पड़े
ऐसी सामर्थ्य प्रकट हुई। ये तो है कैवल्य, ये है कैवल्य की सामर्थ्य। और उसको नाप कैसे रहे आप कि लोकालोक को जानते हैं, सब कुछ जो आज पदार्थ है उन सबको जानते हैं। तो जानेंगे, इसमें कौन सी आफत, क्या आश्चर्य की बात है। समझ में कहां बनाना ठिया अट्ठा। अरे जब ज्ञान का ओरा इतना बड़ा हो गया है, अनंत लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाला हो गया है, तो उसमें जब वो इतना विस्तृत हो गया है तो उसमें ये पदार्थ सारा लोकालोक क्यों नहीं आएगा? आएगा ही वो तो। अब समझे क्या कह रहे हैं आचार्य देव। ये उपनय और निगमन है रूपलबेन। अब प्रतिज्ञा वाक्य ढूंढो, हेतु वाक्य ढूंढो। पिछली गाथा दृष्टांत वाक्य है और ये उपनय निगमन वाक्य है। और वहां से यहां तक की जो पूरी यात्रा एक बार में करोगे तो समझ में आएगा यहां क्या कह रहे। हम एक एक शब्द पे, एक एक वाक्य पे अटक जाते हैं तो पूरा ऑन द होल चिंतन नहीं कर पाते। उनका तारतम्य क्या है ये नहीं पहचान पाते, किसका किससे क्या संबंध है, किसको किससे जोड़ के क्या कहना चाहते हैं, हम नहीं पहचान पाते। हम छोटी छोटी चीज को पकड़ के बैठ जाते। समझ में आता। दुनिया में बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो बड़ी लड़ाइयां पैदा करते हैं। गाली, मैं गाली दूं कभी संभव ही नहीं। अब यह कभी संभव नहीं है, काट दो। वाक्य कितना रखो। आपने कहा था मैं गाली दूं, आप मुझे धमकी दे रहे थे गाली देने की। अब क्या हो गया, समझ में आया? एक बात को आगे पीछे के संदर्भ से काट के आप देखोगे तो क्या अर्थ निकलेगा? मैं गाली दूं, इसका क्या अर्थ होता है? यही अर्थ होगा कि वो पूछ रहे हैं गाली दूं, वैसे ही मानता है कि गाली दूं जब ही मानेगा। जबकि वो कह क्या रहा है, मैं गाली दूं ऐसा कभी संभव ही नहीं है, मतलब मैं गाली देने वाला आदमी हूं ही नहीं। बताइए अब आप आधे अधूरे वाक्य का अर्थ क्या करोगे और क्या अर्थ वो सच्चा होगा? यही विडंबना हो रही है। बात कैवल्य की है और कैवल्य को सर्वज्ञता में प्रतिफलित करके दिखा रहे हैं कि केवली है तो सर्वज्ञ तो है ही है। इसको ऐसे समझना, अरबपति है तो लखपति है कि नहीं? शांति भाई है? ये कोई किसी की नेता की डिग्री नहीं है। उससे पूछा कि भाई साहब तुम एमए हो तो मैट्रिक की थी कि नहीं की थी? अरे पागल, जब एमए की डिग्री है तो मैट्रिक तो की होगी, उसके बिना एमए थोड़ी होता। कहते नहीं नहीं नहीं, आप नेता हो ना इसलिए पूछ रहे। क्यों? कहीं से भी बनवा लो, तुम्हारे लिए 50 तरीके। डिफरेंस समझ गए? तो ऐसे ही तुम सर्वज्ञ हो यह कहना बड़ी उपलब्धि नहीं है, केवली हो यह कहना बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि केवली सर्वज्ञ भी होते हैं। उसे सर्वज्ञता की महिमा है, लोकालोक को जानने की महिमा है, उसे स्वयं में रमने की, स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की महिमा है। अरे तुम अपने को अनुभव कर रहे हो तो कर रहे होगे, तुम्हारा अपना स्वार्थ है। हमें तो मुद्दे की बात बताओ, हमें क्या दे सकते हो, हमें क्या बता सकते हो? कुछ आता है हमारे काम का? सब कुछ आता है। ये इसकी महिमा है। भाई साहब आज आप सच बताऊं, कोई व्यक्ति कहीं पहुंच जाए और साथ में मंत्र तंत्र ज्योतिष वास्तु जे वो इन अगड़म बगड़म चीजों की थोड़ी सी जानकारी मिल जाए तो जिसके तत्व की बात सुनने एक नहीं जा रहा हो उसके लिए 100 लोग पहुंच जाए। और ये पता चल जाए कि ये आशीर्वाद वगैरह देना भी जानता है तो और हजारों पहुंच जाए। हमने दिल्ली में देखा
कोई बाबा जी ने ऐसे ही, अब बाबा जी सब जानबूझ के बोल रहा हूं, मुनिराज कहने में तो थोड़ी शर्म लगती है, मुनिराज तो ऐसे कर्म करते नहीं। उन्होंने वो कर मंत्र जाप से हम सब ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अब लोगों ने भी उनकी बातों पे फैला दी, हाँ सब हमें भी हुआ, हमें भी हुआ। अब पता चला सरदार, मुसलमान, ईसाई सब लाइन लगाए खड़े, सब लाइन लगाए खड़े। जिसको जितनी अकल आई, कोई फूल लिए खड़ा है, कोई भेंट लिए खड़ा है। महाराज का एक बार आशीर्वाद तो मिल जाए। क्या विडंबना हो गई है, समझ में आ रहा है? हम ये सबको, हमारे दिमाग में महिमा इसकी है। एक कह रहा महाराज मेरी भैंस खो गई, जरा बता दे, आप तो सर्वज्ञ। दूसरा कहता कि हमारे घर का फला काम नहीं हो रहा, आप बताओ महाराज कब होगा, सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञता के लोग, जो आकर्षण वाले लोग हैं, ये दरअसल अपने क्षुद्र स्वार्थों की जानकारियां लेना चाहते हैं। इन्हें कैवल्य और सर्वज्ञता से कोई मतलब नहीं। इसलिए आचार्य देव बता रहे हैं कि सर्वज्ञता इज द पार्ट ऑफ कैवल्य, नॉट फॉर यू। भगवान तुम्हारे लिए सर्वज्ञ नहीं बने और तुम सर्वज्ञता को कभी समझ नहीं सकते हो। केवली जब अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं तो ज्ञान उनका इतना निर्मल होता है कि लोकालोक जाके उसमें अवस्थित हो जाता है। जब लोकालोक उसमें आ जाएगा तो सर्वज्ञ कैसे नहीं? क्या बताना चाहते और आप क्या बताना चाह रहे? इसलिए प्रवचन सार का मैं कहता हूं अर्थ प्राय होते ही। सबसे बड़ी विडंबना के एक एक गाथा को अलग अलग मान के अर्थ किया जाता है। आप जरा देर से आए। ये शुरुआत क्या थी? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। पिछली गाथा जो थी वो उदाहरण थी, ये गाथा है उपनय निगमन है। ये पूरे एक तारतम्य चल रहा है और लोग एक एक गाथा को अलग अलग बता के व्याख्या करते हैं। इस गाथा में फला, ये पूरा तारतम्य है। उस तारतम्य से समझोगे तो समझ में आए। आप बनने तो गए थे केवली, बने तो केवली थे, भगवान आप सर्वज्ञ कैसे हो? उसका उत्तर है हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। हमारा फोकस सर्वज्ञता पे, वहां पर सर्वज्ञता एक प्रश्न चिन्ह है। क्या कोई मुनिराज बनने गए थे, आपके लिए चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दे दी गई। महाराज आप आदि व्याधि उपाधि को छोड़ के तो मुनि बने थे और मुनि बन के आपने उपाधि ले ली। अब डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ही जगत को छोड़ के तो आप अपने स्वरूप में लीन होके केवली बने थे और स्वरूप में लीन होके भगवान आप सर्वज्ञ कैसे हो गए? दुनिया आपको याद कैसे आ गई? अब प्रश्न समझ में? ये पिछली कई गाथाओं से इसका उत्तर चल रहा है। असली मुद्दा ये है, ये सर्वज्ञता की सिद्धि की गाथाएं नहीं है, ये सर्वज्ञता की सफाई की गाथा है। जैसे कोई सफाई देता ना कि भाई साहब ऐसा हो तो गया लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। क्या एक व्यक्ति ने बोला, साहब आपने मंत्री बने, आपकी संपत्ति 10 गुना हो गई, आपकी आमदनी तो इतनी है नहीं और 5 साल में आपकी संपत्ति 10 गुना हो गई, जबकि मार्केट में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, कीमत घट रही है, आपकी बढ़ कैसे गई? भाई साहब क्या बताएं, इसी से बढ़ गई। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कहा क्या लिए डोलो, तो मैंने 5 किलो सोना ले लिया था। अब वो सोना लिया था 20,000 के भाव में, अब वो 55,000 के भाव में हो गई। मैं क्या करूं, बढ़ गई। तो चीज तो वही है, मैंने संपत्ति नहीं भी जोड़ ली है, उस संपत्ति की कीमत बढ़ गई है। ये सफाई दी जा रही। ऐसे ही मैंने लोकालोक का आकर्षण नहीं किया है, मैं लोकालोक को जान के सर्वज्ञ नहीं बना हूं। क्या करें, परिणति इतनी निर्मल हुई कि सारा लोकालोक आके उसमें अवस्थित हो गया और आपने सर्वज्ञ कह दिया। पर सच्ची बताऊं,
कि मैं ये सफाइयां दे रहे हैं, केवली सफाई दे रहे हैं। आप सोचो, केवली को यदि सर्वज्ञ कहो तो सफाई देना पड़ेगी, क्योंकि सर्वज्ञता कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं है। आत्मज्ञता ये उपलब्धि है, वो कैवल्य है, और लोकालोक को जानना वो सर्वज्ञता है। सफाई देना पड़ेगी आपके ज्ञान में। लोकालोक आया कैसे? तो मैं लोकालोक को जानने नहीं गया था, मैंने कोई चेष्टा नहीं की थी, मैं तो अपने में मग्न हुआ। परिणति इतनी निर्मल हुई कि सारा लोकालोक उसमें झलकने लगा। और मैं जड़ तो था नहीं, दर्पण तो था नहीं कि नहीं जान पाता, मैं तो चेतन था ना, मैं तो ज्ञान था ना। जानने में आ गया और सर्वज्ञ हो गया। कितनी मासूम सफाई है, मासूम सफाई शब्द प्रयोग कर, कितनी मासूमियत से बता रहे हैं भगवान। क्या करें, परिणति इतनी निर्मल हुई कि लोकालोक उसमें झलकने लगे। और जड़ में था नहीं कि दर्पण की तरह झलकते रहते, पता ही नहीं चलता, दर्पण को पता नहीं चलता, लेकिन मैं तो चेतन था ना, इसलिए पता भी चला, ज्ञान भी हुआ। और जब मैं आपने देखा कि न सबका ज्ञान है, आप इन्हीं को तो ढूंढ रहे थे, लोकालोक को ढूंढ रहे थे, और लोकालोक सारे भगवान के ज्ञान में मिल गए, तो आपने उनको सर्वज्ञ कह दिया। वाह वाह वाह, भगवान सर्वज्ञ। भगवान कहते हम शर्मिंदा हैं क्या कि आपने हमें केवली के रूप में नहीं जाना, आपने हमें सर्वज्ञ के रूप में पहचाना। लेकिन ये बातें झूठी नहीं, मेरे व्यक्तित्व मेरे लक्ष्य के अनुकूल नहीं है, इसलिए शर्मिंदा है हम। लेकिन ये बात झूठी नहीं, सर्वज्ञ तो वास्तव में है। मेरे ख्याल से आपको यदि इतनी चर्चा के बाद भी समझ में नहीं आया तो चर्चा तो चलेगी, पर मैं फिर थोड़ा थक जाऊंगा कि अब आगे कैसे कहूं और किन शब्दों में समझाऊंगा आपको। मैं जितना स्पष्ट बोल रहा हूं शायद इतनी स्पष्ट चर्चा कहीं नहीं करेगा। चलिए, फिर भी अपनी चलेगी चर्चा और आगे चलेगी आज समय।